संगठित होंगे, चाहे आपकी विचारधारा कुछ भी हो, जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक जो है कोई लड़ाई आप नहीं जीत सकते हैं। बाबा साहब ने आपको यही जो है एक लेसन दिया था कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे आप अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते हो। दलितों पे अत्याचार विरोधी समन्वय समिति, खासकर जाति उन्मूलन समिति के तरफ से मैं आपसे अपील करता हूं और ये सॉलिडरिटी व्यक्त करता हूं कि जहां भी जिस तरह की जो लड़ाई होगी हम आपकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। साथियों, आपकी जो घटना है यहाँ पे भगाना में दलितों पर अत्याचार की जो घटना है कोई पहली घटना और कोई आखिरी घटना नहीं है। आपको मालूम हो कि देश के तमाम कोने में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है और ये जो रूलिंग क्लास जो पार्टियां हैं वो अपनी जो है कान में रुई ठोके हुए हैं, उन पे कुछ भी उनके कान में कोई भी जू नहीं रखता है। जू तब रहेंगेगा, वो तब हिलेंगे, उनकी कुर्सी तब हिलेगी जब आप एकत्रित होंगे, जब आप एकजुट होंगे और आप एकजुट होंगे क्योंकि आप जो है शोषित हैं और शोषक के खिलाफ जो है एकजुट होना होगा। और जाति जो एक आधार है इस भारतीय समाज का, उस जाति व्यवस्था को आपको ध्वस्त करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। आपके तरफ से जो जाति उन्मूलन आंदोलन और जो दलितों पर अत्याचार विरोधी समन्वय समिति की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है, आप सबों की तरफ से जो ज्ञापन दिया गया है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ कि इस ज्ञापन में क्या लिखा गया है। सेवा में आवासीय आयुक्त हरियाणा भवन कोपर निकस्कार। विषय हरियाणा में हिसार जिले के गांव भगाना में दबंग जातियों के द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में ज्ञापन। महोदय, पॉइंट नंबर 1, मई 2011 में हरियाणा के गांव भगाना हिसार की दबंग जातियों के द्वारा लगभग 280 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जिसमें गांव के दलितों की भी जमीन है। दूसरा, 8 अप्रैल 2011 में गांव के दलितों के घरों के सामने एक चबूतरा जो लगभग 300 गज है पर भी कब्जा कर लिया गया। तीसरा, दिनांक 2 जून 2011 को हमने उपरोक्त जमीन पर कब्जे की शिकायत संबंधित कार्यालय में भी भेजी। चौथा, मध्य जून 2011 में गांव के दलितों को तरह तरह से परेशान करना शुरू कर दिया। हमें गांव में शहर तक चलने वाले यातायात के साधनों में चलने पर पाबंदी लगा दी गई। हमारा बिजली पानी तक रोक दिया गया। खेतों में जाने पर रोक लगा दी गई। गांव के 125 दलित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और हमारी बहु बेटियों के साथ बदसलूकी शुरू कर दी गई। पाँचवा, इन सब अत्याचारों से तंग आकर दिनांक 21/5/2012 को हम दलित समुदाय के लगभग 125 परिवार, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े हैं, अपने पशु, गाय, भैंस और को लेकर डीसी कार्यालय पर धरने पर जाकर बैठ गए। हम लोग 40 दिन डीसी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे रहे, पर जब कोई सुनवाई नहीं होती दिखी तो हम लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंकने का प्रयास किया। तो हुड्डा सरकार ने हमारे 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ऊपर देशद्रोह को धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। 10 दिन के बाद 6 लोगों को जमानत पर रिहा किया गया। ऐसे FIR की प्रति हमें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। छठा पॉइंट है, हम लोगों ने जब देखा कि 40 दिनों के भीतर हरियाणा की सरकार हमें न्याय दिलवाने में असमर्थ है, तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में में हिसार से पदयात्रा करते हुए कई दिन बाद दिनांक 1/7/2012 की रात्रि में दिल्ली पहुंचे, इस आशय में दिल्ली में केंद्र की सरकार हमें न्याय देगी। इसलिए हम साथ ही साथ अब 9 तारीख को हम मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मिले, लेकिन अभी तक उन्होंने जो आश्वासन दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम आपसे पूर्ण आशा करते हैं कि हमें सभी संसाधनों से वंचित दलित समुदाय की समस्याएं व मांगों को पूर्ण कर विचार करें। हमारी मांगे हैं, हमारी गांव भगाना जिला हिसार हरियाणा की 200 एकड़ जमीन पर दबंग जातियों के अवैध कब्जे को तुरंत समाप्त किया जाए। दूसरा, गांव के दलितों के घरों के सामने 3000 गज जमीन पर जिस पर दबंगों ने अवैध कब्जा जमा लिया है, अवैध कब्जा समाप्त किया जाए। तीसरा, देशद्रोह पर फर्जी मुकदमा वापस लिया जाए। चौथा, दलित विरोधी जातीय पक्षधरता करने वाली मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। पाँचवा, दबंग जाति के दोषी व्यक्तियों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति 1989 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। छठा, दलितों का सामाजिक बहिष्कार करने वाली तालीबानी अवैध पंचायत के दोषियों को सजा दे और ऐसी तमाम अवैध पंचायतों पर सरकार रोक लगाए। सातवां, गांव में हमारी सुरक्षा के उचित बंदोबस्त किया जाए। हम हैं डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर समिति, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया।
इंडिया, आरलोस, जातीय उन्मूलन आंदोलन, KYS, PDFI, पीपल्स फ्रंट। साथ ही ये जो मेमोरेंडम और जो मांग है, मैं बार बार